बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल फुरकान फूड सीक्रेट। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दाल पालक की रेसिपी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। अगर आपके घर में कोई दाल नहीं खाता तो यकीनन आज इस रेसिपी से बनाएं तो ये दाल जो है उसकी फेवरेट होने वाली है। हर बार फरमाइश पे आपसे ये दाल बनवाई जाएगी। बहुत ही आसानी के साथ बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है कि आप इसका टेस्ट उम्र भर नहीं भूल पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको दाल की क्वांटिटी बता देती हूँ कि 1 पाव मैंने चने की दाल ली थी और पिछले आधे घंटे से मैंने इसको भिगो के रखा हुआ था। दाल को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और इसको अब मैंने किसी एक पैन में निकाल दिया है। और इसमें 1 पाव दाल में हम 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। अब इसमें कुछ साबुत मसाला हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख लें कि 3 अदद मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज, 2 अदद टमाटर, 2 अदद हरी मिर्चें और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल दिया है। अब इसको कवर कर देंगे। तकरीबन सिर्फ 10 मिनट के लिए इसको फुल फ्लेम पे पका लेंगे, क्योंकि दाल हमारी जो है ऑलरेडी गली हुई है, क्योंकि मैंने इसे 30 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब इसके ऊपर जो साबुत मसाला नज़र आ रहा है वो उसको निकाल लेंगे। सारा मसाला निकालने के बाद अब मैं इसको किसी जूसर में या किसी चॉपर में पीस लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारा मसाला पीस लिया है। बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा सा रखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल पैन में डाल दिया है और ऑयल को गर्म करने के बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल किया है और यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है और इसको भी अब इसमें डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमने लहसुन अदरक को इतनी देर तक फ्राई करना है कि जब तक से लहसुन अदरक की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। और अब इसको हम पानी का छींटा लगा के फ्राई करते रहेंगे। चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर नॉर्मल करके रखा हुआ है और यहाँ पर जो मैंने मसाला पेस्ट बना के रखा था उसको अब इसमें शामिल कर देंगे और खूब अच्छी तरह से इसको अब हम भूनेंगे। बिल्कुल नए तरीके से हम पालक दाल की रेसिपी तैयार कर रहे हैं और ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियां तक चाट जाएंगे। मसाला यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से भून लिया है, क्योंकि हमारा जो मसाला है वो ऑलरेडी गला हुआ है। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून सुर्ख पिसी हुई मिर्च और 1 टेबल स्पून इसमें साबुत धनिया जो मैंने दरदरा सा कूट लिया है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इसमें ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो मसाला भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। मसाला हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो मैं इसमें अब पालक ऐड कर दूंगी। पालक मैंने 1 पाव ली है और इसको कटिंग करने के बाद टोकरी में अच्छी तरह से धो लिया था और 1 पाव दाल में हम 1 पाव पालक ही शामिल करेंगे। तो इसको अब हम खूब अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको हमने इतनी देर तक भूनना है कि ये बिल्कुल पक के बिल्कुल थोड़ी सी रह जाए, ठीक है। तो चूल्हे का फ्लेम मैंने यहाँ पर फुल किया हुआ, इस वजह से कि पालक अपना जो पानी है वो रिलीज़ करती है और उस पानी को खुश्क करने के लिए मैंने चूल्हे को फुल किया हुआ है और फुल फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं मुझे पालक को भूनते हुए। अब मैं इसमें दाल जो कि मैंने पहले से ही पका के रखी हुई थी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इन दोनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। दाल में जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है फुल फ्लेम करके हम इसको भी भून लेंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन करें आप इसको जब घर में एक बार बनाएंगे तो बाहर से दाल पालक लाना भूल जाएंगे और ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनती है कि आपके घर वाले 2 के बजाय 4 रोटियाँ खा जाएंगे। तो यहाँ पर देखें कि दाल फ्राई करते हुए तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है और अब मैं इसमें बघार लगा लूँगी और बघार में इसमें हरी मिर्चों का लगाऊंगी जो कि बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली थी। हरी मिर्च को सेंटर से कट ज़रूर लगा लेना, वरना ये बहुत ज़्यादा उछलेंगी।
और हरी मिर्ची हल्की सी हमने सिर्फ नरम करनी है। इसके बाद आधी चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। ज़ीरा आपने ज़्यादा गर्म तेल में नहीं डालना, नहीं तो जल के काला हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दिया था। तेल थोड़ा सा ठंडा हो गया, उसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला है। अब इसको हम दाल के ऊपर डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और देखकर तो मुंह में पानी आ रहा है। और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारी दाल पालक बनके रेडी है। और मैंने इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल दिया है और इसको अब हम सिर्फ 1 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 1 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है, तो हमारी दाल और पालक जो है वो बनके तैयार है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे और मैं आपको प्लेट में डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनी है। इसके साथ आप पतली पतली रोटियाँ बनाकर, सलाद बनाकर घर वालों के साथ एंजॉय करें। यकीन करें आपके घर वाले इसे 2 के बजाय 4 रोटियों के साथ खा जाएंगे और प्लेटें और उंगलियां भी चाट जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनके तैयार होती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।